दोस्तों, इस किताब में लेखक ने कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है जिसके जरिए हम किसी से भी बातचीत कर सकते हैं और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। एक चीज जो हम सबको मालूम है कि बात करना एक कला है जो हमें लाइफ में हर जगह प्यार और सम्मान दिलाता है, लेकिन फिर भी ये कला हमको सिखाई नहीं जाती। लाइफ में कोई जॉब करनी हो या कोई भी बिजनेस या किसी से अपने दिल की बात कहनी हो, अगर आप अपनी बातों से सामने वाले इंसान को प्रभावित कर देते हैं तो फिर आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग बातचीत करना नहीं जानते हैं, वो केवल सामने वाले इंसान का हाल चाल पूछकर वही चुप हो जाते हैं। इससे आगे वो बात को नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, हाउ टू टॉक टू एनीवन ये बुक आपकी इन सारी समस्या को हमेशा के लिए गायब कर देंगी। इस बुक की समरी सुनने के बाद आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं और फिर लाइफ में आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं सामने वाले से क्या बात करूं। तो चलिए आज जान लेते हैं कि किसी भी इंसान से प्रभावशाली तरीके से कैसे बात की जाए और सामने वाले इंसान हमारी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित कैसे हो जाए। अगर हम लोग किसी से भी प्रभावशाली तरीके से बात करें तो हर इंसान हमसे रिश्ता रखना चाहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यहाँ पे ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस डेली देखने को मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि हाउ टू टॉक टू एनीवन। दोस्तों, ये बात तो हम जानते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका मतलब है कि हमारे पास केवल शुरुआत के 15 सेकंड ही होते हैं सामने वाले इंसान को प्रभावित करने के लिए, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम लोगों के साथ किस तरह से बात करते हैं और किस तरह से चलते हैं और हमारे विचार कैसे हैं और हमारा व्यवहार कैसा है। राइटर कहते हैं कि हमारी बॉडी हमारे बिना कुछ बोले ही सामने वाले इंसान को हमारे बारे में बहुत कुछ बता देता है। हमारी आंखें सामने वाले इंसान के ऊपर आधे से भी ज्यादा प्रभाव डाल देती है, इसलिए हमारी आंखों से ही पता चल जाता है कि हमारा सामने वाले इंसान को देखने का तरीका क्या है और कैसा है। इसलिए आप जब भी किसी व्यक्ति से मिले तो ये कोशिश करें कि सामने वाले इंसान को आपकी आंखों में सच्चाई और ईमानदारी नजर आए, क्योंकि जब भी आप सामने वाले इंसान से कुछ झूठ बोलने का प्रयास करोगे तो वो आपकी आंखों में नजर आ जाएगा। टिप नंबर 2, अपनी हंसी को मैजिकल कैसे बनाएं। अगर आप किसी भी इंसान पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं तो प्रभाव डालने के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारी हंसी। अगर आपकी हंसी सामने वाले इंसान पर प्रभाव डाल देती है तो इसका मतलब आपकी बात पक्की। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति से मिले तो हमेशा एक प्यारी सी स्माइल जरूर दे। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आपकी हंसी झूठी न हो, क्योंकि ये आपकी आंखों में सामने वाले को नजर आ जाएगा। इसलिए सामने वाले को आपकी आंखों में खुशी नजर आनी चाहिए। टिप नंबर 3, अपनी आंखों से सामने वाले को ईमानदार और समझदार कैसे दिखे। हम लोग अपनी आंखों से खुद को एक समझदार व्यक्ति दिखा सकते हैं। हर इंसान की आंखें विचारों और भावनाओं का एक आईना होती है। आंखों में डर, परेशानी, दया भाव और प्यार नजर आ जाता है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप सामने वाले से हमेशा आंख मिलाकर बात करेंगे तो इससे आप उनको कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। इसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो आपकी बातों को आसानी से समझ जाएगा। इसलिए हमेशा सामने वाले की आंखों से आंखें मिलाकर बात करें, जिससे सामने वाले को लगे कि आपको उनकी बातों में रुचि है। टिप नंबर 4, अपनी आंखों से सामने वाले इंसान को प्रभावित कैसे करें। अगर आप किसी व्यक्ति को खुद से प्यार करवाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति के साथ अपना आई कांटेक्ट बनाए रखें। लेकिन कई बार किसी को लगातार देखते रहने से सामने वाले को लगता है कि आप उन्हें घूर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सामने वाला इंसान अनकंफर्टेबल भी महसूस कर सकता है। इसलिए आपको इन बातों पर भी ध्यान रखना जरूरी है। आप जिस भी इंसान पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैं, बात करते समय सिर्फ उसी इंसान को देखें, चाहे आपके आसपास कितने भी लोगों की भीड़ जमा हो। टिप नंबर 5, हर जगह विजेता कैसे बने। आप शादी या पार्टी में जहां पर भी जाते हैं वहां अन्य लोगों से अकेले खड़े होते हैं तो बाकी लोगों की नजर आपके ऊपर एक बार तो जरूर पड़ेगी। इसलिए खुद को महत्व दिलाना बड़ी बात है। हमेशा सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास और आप खुद खुश रहने की कोशिश करें ताकि बाकी लोग भी आपसे सकारात्मक ऊर्जा ले सके। टिप नंबर 6, पुराना दोस्त। जब आप किसी अपने पुराने दोस्त से मिलते हैं तो उनसे किस तरह मिलते हैं, उस समय आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर आप इतनी खुशी के साथ किसी नए व्यक्ति के साथ मिलते हैं और उनका ठीक वैसे ही सम्मान करते हैं तो सामने वाले इंसान पर अपना प्रभाव डालना बहुत आसान है। अगर आप किसी व्यक्ति से इतनी खुशी और अपने पुराने दोस्त की तरह मिलेंगे तो सामने वाले को आपके अंदर एक आत्मविश्वास नजर आएगा। टिप नंबर 7, दूसरों को खुद पर विश्वास कैसे दिलाएं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम खुद झूठ न बोलते हुए भी आसपास के माहौल का शिकार बन जाते हैं, या हम किसी ऐसे इंसान के संपर्क में रहते हैं जो बात बात पर झूठ बोलता रहता है।
तो ये हमारे ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए हमेशा जब भी आप जो कुछ भी बोल रहे हैं अपने उस वाक्य पर डटे रहे। यही एकमात्र तरीका है दूसरों को खुद पर विश्वास दिलाने का। टिप नंबर 8, किसी बात की संपूर्ण जानकारी न होना। कई बार हमें किसी बात की संपूर्ण जानकारी न होने पर हम अपने दिमाग से ही गलत धारणा बना लेते हैं और बाद में आपको पता चले कि आपकी बात झूठ साबित हो गई है तो इसका सीधा असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। संपूर्ण जानकारी की बजाय आधा ज्ञान अत्यंत हानिकारक होता है। इसलिए हमें पहले किसी भी परिस्थिति या स्थिति के बारे में पूरा सच जान लेना चाहिए और इसके बाद ही उसके बारे में अपना पक्ष रखना चाहिए। टिप नंबर 9, अपनी बात की शुरुआत कहां से और कैसे करें। जब भी आपको किसी इंसान से मिलना हो तो आपकी कोशिश रहे कि सबसे पहले अचानक मिलते ही काम की बात पर चर्चा न हो। कुछ वक्त रुके और पहले उनकी बातों को ध्यान से सुने और पहले जानने की कोशिश करें कि सामने वाले इंसान का हाव भाव कैसा है। हो सकता है उस समय वो इंसान किसी तनाव में हो और आपकी बातों को नजरअंदाज कर दे। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि आप दोनों लोगों की मनोदशा अच्छी हो, तभी उस विषय पर चर्चा करें। टिप नंबर 10, खुद को विशेष कैसे दिखाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा व्यक्तित्व जैसा है बाकी लोगों को ठीक वैसे ही नजर आए। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग खुद को अपने व्यक्तित्व से अलग ही दुनिया को दिखाना चाहते हैं। असल में उनका व्यक्तित्व कुछ और होता है, लेकिन वो लोगों के सामने कुछ और ही नजर आते हैं या आने की कोशिश करते हैं और अपने असली व्यक्तित्व को बाहर नहीं निकालते और वो वही बोलते हैं जो सामने वाले इंसान को सुनने में अच्छा लगे। ऑथर कहते हैं कि आपके द्वारा बोला गया पहला शब्द अच्छा ही होता है, इसलिए अलग बनकर और ज्यादा संभल कर बात न करें क्योंकि इससे आपको विशेष रूप खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों के सामने जैसे हैं वैसे पेश आते हैं तो इससे आपका व्यक्तित्व विशेष नजर आता है। टिप नंबर 11, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें जिससे लोग खुद आपसे बात करना चाहे। ऑथर कहते हैं कि आपके पास हमेशा एक ऐसा सम्मान होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आपसे बात करे बिना नहीं रह पाए। अगर आपके पास कोई ऐसी विशेष वस्तु है तो आप भी एक विशेष व्यक्ति बन जाते हैं क्योंकि लोग उस वस्तु को देखने के लिए आपके पास आएंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने का यह सबसे प्रभावशाली तरीका है। टिप नंबर 12, अपनी पसंद के लोगों से कैसे संपर्क बनाएं। उदाहरण के लिए अगर आप किसी शादी या पार्टी में गए और वहां पर आपको कोई इंसान पसंद आ गया हो तो आप उस इंसान से कैसे संपर्क बनाएंगे। इसके लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान खुद आपसे संपर्क करे। अगर आप अपनी पसंद के व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो फिर आप भी उनके लिए कुछ विशेष कीजिए और कुछ ऐसा कीजिए कि सामने वाला इंसान आपको खुद नोटिस करे। टिप नंबर 13, लोगों की भीड़ वाले स्थान पर क्या करें कि लोग आप पर ध्यान दें। अगर आप किसी ऐसी जगह पर गए हुए हैं जहां पर आपके बहुत कम जान पहचान है और आप वहां पर चाहते हैं कि लोग आप पर ध्यान दें, ऐसी स्थिति में देखिए कि वहां पर आपकी जरूरत कहां पर है और वहां पर आप अपना सहयोग करिए और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचिए। टिप नंबर 14, अपना परिचय कैसे दे कि लोगों को खास लगे। अगर आपको कोई व्यक्ति अपने स्थान के बारे में पूछ रहा है तो उसको अपने गांव या शहर के बारे में सीधे तौर पर बताने के अलावा आप उस व्यक्ति को अपने गांव या शहर के बारे में कुछ रोचक जानकारी दे सकते हैं या अपने शहर की कोई विशेष जगह के बारे में बता सकते हैं जिसकी वजह से लोगों को पता चले कि आप किस जगह से संबंध रखते हैं। टिप नंबर 15, आप क्या करते हैं इसका जवाब विशेष तरीके से कैसे दें। जब भी आपकी किसी व्यक्ति से मुलाकात होती है तो सामने वाला व्यक्ति आपके कार्य के बारे में जरूर जानकारी लेता है, तो इसका जवाब सीधे तौर से देने से अच्छा है कि आप उनको आपके काम के बारे में पूरी विशेषताएं बताएं, जैसे किस तरह आप इस काम को करने लगे और इस काम को लेकर आप क्या सोचते हैं और अपने काम को आप कितना पसंद करते हैं। ये सब बातें बताने पर सामने वाले इंसान के ऊपर एक अलग ही इंप्रेशन जमेगा और वो इंसान आपका और आपके काम दोनों का आदर करेगा। टिप नंबर 16, किस तरह बातचीत को उबने न दे। बहुत बार बात करते समय बातचीत इतनी उब जाती है कि सामने वाला इंसान वहां से निकलने की कोशिश करने लग जाता है, इसलिए बातचीत को उबने न दें। जब भी आप किसी व्यक्ति की बातों को सुन रहे हो तो उस समय उनकी बातों को गौर से सुनिए। बातचीत के दौरान जब भी कोई बात सामने वाले को अच्छी लगे तो बस उसी बात को करना शुरू कर दे, क्योंकि सबको वही बातें करना पसंद होता है जिस बात में उसकी दिलचस्पी हो। टिप नंबर 17, लोगों से अपने पसंदीदा विषय पर बातचीत कैसे करें। ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी बातों को कहने पर ही ध्यान देते हैं, सामने वाले व्यक्ति की बात को सुनते ही नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरों से अपनी पसंदीदा विषय पर बात करना चाहते हैं तो पहले उनकी बातों को सुनना शुरू करें, क्योंकि हम सभी लोगों को सुनाने वालों से ज्यादा सुनने वाले पसंद होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की बातों को अच्छे से सुनते हैं तो वो भी
आपकी बातों को जरूर सुनेगा। टिप नंबर 18, चैटिंग अच्छा साधन है। अगर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं और अचानक आपको कहीं जरूरी काम से जाना पड़ जाए तो सामने वाले व्यक्ति को यह कहना थोड़ा गलत होगा कि माफ कीजिए, मुझे आपकी बात को बीच में ही छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन जब आप चैट कर रहे हैं तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल अटपटा नहीं होगा, क्योंकि चैट करने वाला व्यक्ति उस समय हमारे साथ नहीं होता, इसलिए वो कैसी प्रतिक्रिया देगा ये डर हमें नहीं होता और हम वहां से आसानी से अलग हो सकते हैं। टिप नंबर 19, सकारात्मक व्यक्ति कैसे बने। जब हमारी मुलाकात किसी नए व्यक्ति से होती है तो उस समय हम यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में अगर कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमारे आगे आने वाले रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो इससे बचने के लिए हमें वो सब सच सामने वाले इंसान को बता देना चाहिए। लेकिन जिस इंसान को आप ये सब बताना चाहते हैं, बताने से पहले उसके साथ एक अच्छी दोस्ती बना लें, क्योंकि सामने वाले इंसान को जाने बिना आप अपनी बात को बताने की जल्दबाजी न करें। और जब आपको विश्वास हो जाए कि अब मैं ये बात उस इंसान को बता सकता हूँ, तब आप अपनी बात को बता सकते हैं। टिप नंबर 20, बात करने के लिए दिलचस्प विषय कहाँ से लाएं। आपको पता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उस समय बातें करने के लिए आपके पास कोई दिलचस्प विषय जरूर होना चाहिए, क्योंकि तभी सामने वाला इंसान आपकी बातों में दिलचस्पी लेगा। तो इसके लिए आपको अपडेटेड रहने की जरूरत है। आपको कुछ दिन पहले की और आज की खबरों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, और खबरों के लिए आप हर रोज अखबार और न्यूज चैनल देख सकते हैं। जब आपके पास जानकारी होगी तो लोग आपकी बातों को गौर से सुनेंगे और आप पर अपना ध्यान देंगे। टिप नंबर 21, आप क्या करते हैं इसका क्या जवाब दें। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी इंसान से मिले तो उससे कभी भी ये मत पूछना कि आप क्या करते हैं। लेकिन अगर सामने वाले इंसान ने ये आपसे पूछ भी लिया है तो सबसे पहले आपको पता कर लेना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपको किस वे में ये सवाल पूछ रहा है। फिर आपको अपने काम के बारे में बता देना चाहिए और साथ ही पूछ लेना है कि मैं अपने काम से आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। आपका ये जवाब सामने वाले इंसान को चुप कर देगा। टिप नंबर 22, एकरूपता कैसे खोजें। हर इंसान का व्यवहार करने का तरीका अलग होता है, लेकिन जब भी आप किसी इंसान से पहली बार मिले तो सामने वाले इंसान को ऐसा दिखाना चाहिए कि आप और सामने वाले व्यक्ति में काफी कुछ मिलता जुलता है, और इससे आप उस व्यक्ति को काफी अच्छा अनुभव करवा सकते हैं। अगर दो ऐसे लोग मिल जाए जिनमें एकरूपता है तो उनके साथ बात करने और घूमने में अपनापन सा महसूस होता है। आई होप आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और साथ ही आपको इस किताब से क्या इंस्पिरेशन या क्या नया सीखने को मिला हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।